Hello, friends. Today we have another very good problem from exemplar problems of NCRT, class 11th. Chapter is motion in a line. I must say this is a very good problem for understanding the relative speed velocity and when we change the frame. तो प्रॉब्लम है 3.11. प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ball is bouncing elastically with a speed of 1 meter per second between walls of a railway compartment of size 10 meter in a direction perpendicular to the walls. The train is moving at a constant velocity of 10 meter per second parallel to the direction of motion of the ball as seen from the ground. Okay, ग्राउंड फ्रेम में ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है. देखिए राइट राइटवर्ड डायरेक्शन में. तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस हैं, बेसिकली हमको बताने हैं वो सही है कि गलत हैं. अच्छा, तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं. थोड़ा सा जो स्टार्टिंग कर रहा है उसको थोड़ा सा उसको एक बार आप सॉल्यूशन देख लें. एक बार आप मेरे साथ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें, उसके बाद फिर से आप ट्राई करें खुद से, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी इसका. ओके, पहला पार्ट क्या बोलता है? द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड्स. ओके, तो अभी हम देखते हैं इसका. इसके मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ. एक मिनट. इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रेन फ्रेम से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है. लेकिन इसके ऑप्शंस को सॉल्व करने के लिए हमको ग्राउंड फ्रेम पे भी जाना पड़ेगा. जस्ट सेकेंड में थोड़ा सा साइज कम करता हूँ. जस्ट मिनट. ओके, या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. जस्ट मिनट. ओके, तो इस क्वेश्चन को ट्रेन के फ्रेम से देखते हैं हम लोग. मैंने चारों दोनों ही फ्रेम्स दिखाए हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आए. थोड़ा सा ध्यान से देखिए. इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रेन के फ्रेम से देखते हैं. ये चलिए पहले ये देखते हैं ट्रेन के फ्रेम से. फर्स्ट कोलिशन के पहले की बात कर रहे हैं कि सपोज़ ये वाली वॉल है, इसमें कोलिशन होने वाला है. ट्रेन जो है, अच्छा मैं ट्रेन के फ्रेम में बैठा हुआ हूँ. देखिए यहाँ पे मैं अगर ऑब्जर्वर हूँ तो मेरा ट्रेन की स्पीड तो ज़ीरो हो गई क्योंकि मैंने ज़ीरो किया हुआ है. और ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये जो बॉल की वेलोसिटी है वो इस लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड है. ओके, सो कोलिशन के कंसेप्ट से चलते हैं. ये इलास्टिक कोलिशन का एज्यूम करते हैं. और हम लोग, हाँ, इसमें भी ये भी एज्यूम करना पड़ेगा कि जो ट्रेन की स्पीड है या वेलोसिटी है वो कोलिशन के बाद चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये अजम्पशन अपना करेक्ट है. ट्रेन का जो मास है, इवन स्पीड भी है, वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ बॉल और द मास ऑफ द बॉल. सो ट्रेन की स्पीड चेंज नहीं होगी, केवल और केवल बॉल की स्पीड चेंज होगी. तो आफ्टर कोलिजन देखिए बॉल की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन. ओके, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, राइट. तो पहला अब बॉल ने यहाँ से ऐसे चलना चालू किया. अभी मैं ट्रेन के फ्रेम में बैठा हुआ हूँ, तो ट्रेन के फ्रेम में देखिए इसको 10 मीटर कवर करना है. ये जो लेंथ है ये 10 मीटर ही है, तो इसको ट्रेन के फ्रेम में 10 मीटर कवर करना है. ट्रेन के फ्रेम में इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली इसको 10 सेकेंड्स का टाइम लगेगा. 10 सेकेंड्स. एग्री? भाई मैं ट्रेन के फ्रेम से देख रहा हूँ. ट्रेन के फ्रेम में इसकी जो बॉल की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड है. ट्रेन के फ्रेम में ही हम मेरे को इसकी डिस्टेंस भी देखनी पड़ी कि इस वाली जो सामने वाली दीवार है उसको टकराने के लिए उसको 10 मीटर चलना है. तो ऑब्वियसली 10 मीटर चलना है, स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 सेकेंड लगेगा उसको.
तो 10 सेकेंड के बाद, अच्छा देखिए 10 सेकेंड के बाद क्या होगा वो मैंने दूसरे वाले नीचे वाले फिगर में देखिए कि जब 10 सेकेंड के बाद इस वाली वॉल पे वो टकराने वाला है बॉल, तो फिर मैं इसको ट्रेन के फ्रेम में देख रहा हूँ। ट्रेन के फ्रेम में जब मैं देख रहा हूँ तो 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है क्योंकि ट्रेन में बैठा हुआ हूँ। ट्रेन में ये आपने देखा ऊपर कि ये जो वेलोसिटी इसकी 1 मीटर पर सेकेंड थी, तो ऑब्वियसली ट्रेन से टकराने के बाद, इस दीवार से टकराने के बाद इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। राइटवर्ड आया और फिर टकराने के बाद लेफ्टवर्ड हो गया ट्रेन के फ्रेम में। ट्रेन के फ्रेम में 1 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो अच्छा, तो अब देखिए ट्रेन के फ्रेम में अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, अगर मैं ये सेकेंड वाला जो केस है, सेकेंड केस, इसको मैं ग्राउंड के अर्थ के फ्रेम में देखता हूँ, तो ट्रेन राइटवर्ड ट्रेन जा रही है और जो बॉल की स्पीड है वो ट्रेन के फ्रेम में 1 मीटर पर सेकेंड है लेफ्टवर्ड। इसका मतलब अगर अर्थ के फ्रेम में देखूंगा मैं, तो जो बॉल की स्पीड है वो राइटवर्ड ही रहेगी 9 मीटर पर सेकेंड। एग्री? आप करके देखिए। इसका देखिए फॉर्मूला क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल, ओके, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल with respect to train plus velocity of train with respect to earth। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 1 मीटर पर सेकेंड है। मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेता हूँ तो ये -1 हो गया, ओके। और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है? +10, तो ये +9 हो जाएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए शो किया हुआ है। तो 9 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो देखिए 10 सेकेंड के बाद अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूँ तो यहाँ पे देखिए ये वाला केस देखिए, ये भी ग्राउंड फ्रेम है। जब यहाँ से टकराया था तो इसकी जो स्पीड 11 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। इसका मतलब 10 सेकेंड के बाद स्पीड तो चेंज हो जा रही है, बट क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। डायरेक्शन राइटवर्ड डायरेक्शन में ही है। देखिए ये जो 9 मीटर पर सेकेंड है, तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड्स। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड ऑफ बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड। यस, स्पीड चेंज हो रही है। ध्यान दीजिए ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये हम अज्यूम करेंगे कि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में ही ये ऑप्शन बोल रहा है, क्योंकि ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये आंसर्स डिफरेंट हो जाएंगे, ओके। तो ये सब ऑप्शन आंसर्स अर्थ के रिस्पेक्ट में रहेंगे। अच्छा, तो दो ऑप्शंस देख लिए हमने। अभी देखिए ये जो सेकंड केस था, यहाँ पे देखिए ये फिर से 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये 1 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो ये सिमिलर केस या ये वाला बन जाएगा। ये ऊपर वाला देखिए सिमिलर सिचुएशन होगी जो फर्स्ट पहला था कि 1 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ये 1 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है बॉल, ट्रेन का स्पीड 0 ही है, तो ये बिल्कुल सेम रिपीट होता जाएगा। और ये और ट्रेन के फ्रेम में बैठ के आप देखिए ये जो बॉल यहाँ पे है इस सेकेंड केस में, क्योंकि ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड ही है और इसको फिर से 10 मीटर ही कवर करना है, तो फिर से इसको 10 सेकेंड लगेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं हर 20 सेकेंड के बाद मोशन रिपीट हो रहा है। पहले 10 सेकेंड में इस वाली वॉल से इस वाली वॉल तक गया, लेफ्ट वाली वॉल से राइट वाली वॉल तक गया, फिर अगले 10 सेकेंड में राइट वाली वॉल से लेफ्ट वाली वॉल तक गया। उसके बाद सिचुएशन पूरी सेम सिमिलर हो जा रही है। तो हर 20 सेकेंड में इसकी जो मोशन है वो सिमिलर हो रही है। इसका मतलब हर 20 सेकेंड में उसकी एवरेज स्पीड फिक्स है।
तो सी वाला भी करेक्ट है। तो बी और सी करेक्ट हो गए। ओके फाइन। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज सेम एज दैट ऑफ ट्रेन। अच्छा, एक्सेलरेशन का फंडा थोड़ा अलग ही है, क्योंकि ये ट्रेन अभी आप देखिए, सोचिए ट्रेन कैसा है। ट्रेन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ट्रेन इज हियर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओनली, इनर्शियल फ्रेम ओनली। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ट्रेन का एक्सेलरेशन कुछ नहीं दिया है। ट्रेन का एक्सेलरेशन हम लोग अज्यूम करेंगे कि ज़ीरो ही है। देर इज़ नो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, सो इनर्शियल फ्रेम, ट्रेन इनर्शियल फ्रेम ही है। अब हम इनर्शियल फ्रेम, ग्राउंड भी इनर्शियल फ्रेम है, तो ट्रेन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब अगर हम बॉल के एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो जो एक्सेलरेशन ट्रेन से दिख रहा है वही एक्सेलरेशन अर्थ से भी दिखेगा। अच्छा, ऑप्शन क्या बोलता है? द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज सेम एज, अच्छा थोड़ा सा लिखा नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज सेम एज फ्रॉम द ट्रेन विच इज सीन फ्रॉम द ग्राउंड ऑलरेडी। तो एक्सेलरेशन तो बॉल का सेम ही रहेगा, चाहे मैं अर्थ पे बैठ के देखूं या ग्राउंड पे बैठ, इस पे ट्रेन पे बैठ के देखूं। क्यों? क्योंकि ट्रेन का भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप अपने से थोड़ा लगा के देखिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए रिलेटिव मोशन की। पहले आप ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लीजिए अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो आपको सारे ऑप्शंस, सारे जो आंसर्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। पहला ऑप्शन इज़ वेरी गुड कि डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड। देखिए डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, केवल स्पीड चेंज हो जा रही है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। डायरेक्शन तो हमेशा जो बॉल है वो राइट वर्ड डायरेक्शन में ही चलता रहेगा ऑलवेज। एक बार फर्स्ट टाइम जब इसने इधर देखिए राइट वर्ड डायरेक्शन में चलना चालू किया तो राइट में ही चलता रहेगा। इधर भी देखिए, भले ही अर्थ के ट्रेन के रिस्पेक्ट में इधर चल रहा है, बट अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूँ तो इसकी स्पीड उधर को ही रहेगी। तो इस केस में देखिए, सेकंड केस में ये जो लेफ्ट वाली वॉल है ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से अर्थ के रिस्पेक्ट में, और बॉल की स्पीड 9। तो ये दीवार आके पीछे से इसको टक्कर मारेगी बॉल को। अगर मैं अर्थ से देख रहा हूँ तो दीवार आके टक्कर मारेगी अर्थ को, तो फिर से वो बॉल की स्पीड को 9 मीटर से 11 मीटर कर देगी अर्थ के फ्रेम में। तो फिर से ये वाली जो सिचुएशन है वो हमारी रिपीट होती रहेगी। ओके, आई होप आपको कंसेप्ट्स, आपके शायद थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।